Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following activate the benzene ring most towards electrophilic substitution? Option A is CHO group, option B is NR2 group, option C is NHCOCH3 group and option D is NO2 group. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास बेंजीन रिंग को सबसे ज्यादा एक्टिवेट कौन करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन चारों ग्रुप में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे कि नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है किसी एक और ग्रुप को किसी हाइड्रोजन एटम को क्या कर देता है सब्स्टिट्यूट कर देता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है बेसिकली और उसकी पोजीशन पर खुद आके लग जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को होते हैं बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम बात करें मान लीजिए ये मेरे पास बेंजीन रिंग है बच्चों। ये बेंजीन रिंग है यहाँ डबल बॉन्ड होता है यहाँ डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड और इससे कोई ग्रुप जी अटैच है। जी क्या है कोई ग्रुप है हम इसको इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। मान लीजिए ये ई प्लस कौन है ये इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। तो हो क्या सकता है यहाँ पॉसिबिलिटीज तीन हो सकती हैं। या तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो पोजीशन पर आ सकता है। इस वाली पोजीशन पे ऑर्थो बोलते हैं इसको ऑर्थो ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। या ये वाली पोजीशन पर आ सकता है मेटा पर आ सकता है। या इस वाली पैरा पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। एक्चुअल में कौन होगा यहाँ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी पोजीशन पर ये ग्रुप आ सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। मान लीजिए ये ऑर्थो पर आ गया तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा। हो सकता था ये मेटा पर चला जाता मेटा पोजीशन पर चला जाता तो मेटा प्रोडक्ट बन जाता मेटा प्रोडक्ट बन जाता यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ जाता। हो सकता था ये पैरा पोजीशन पर चला जाता इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास एक पैरा प्रोडक्ट बन जाता। क्या बन जाता बच्चों एक पैरा प्रोडक्ट बन जाता है जी के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर आए। यहाँ कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है। डिपेंड उस पर करता है। एक जनरल अगर हम बात करें किस तरह होता है ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये हमारे डबल बॉन्ड से बेंजीन के अंदर ये जी है। अब इलेक्ट्रोफाइल आता है मान लीजिए हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा है। क्या होता है हमारे पास ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट है और पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं तो इसलिए अटैक कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कॉन्जुगेशन भी कर सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड था ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यह हमारा जी ग्रुप। अब क्या होगा ये डबल बॉन्ड अगेन यहाँ जा सकता है। तो क्या देखने को मिलेगा हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये ग्रुप हमारा जी था बच्चों। अब क्या होता है लास्ट में क्योंकि हमारी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है रिंग की तो यहाँ से ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देके H प्लस निकल जाता है। और यहाँ पे अगेन हमारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है और ये जी है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करा है ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बना है। हमेशा ऑर्थो बने ऐसा जरूरी नहीं मेटा भी बन सकता है एंड पैरा भी बन सकता है। हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा मेटा प्रोडक्ट बनेगा या फिर पैरा प्रोडक्ट बनेगा किस चीज पर डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई होती है तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाता है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम बात करें बेंजीन रिंग की अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा बहुत इजीली हो जाएगा बहुत फास्टली हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल इजीली आ जाता है बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी तो वहाँ इजीली नहीं होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ वो इजीली नहीं होगा इजीली नहीं होगा नॉट इजी। वहाँ इजी नहीं होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो वहाँ रेडिली हो जाएगा एक तरह बच्चों और एकदम से मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाता है रेट भी बहुत फास्ट होता है। तो ये होता है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं हमारे गिवन कंपाउंड्स की। अगर कोई ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और कोई डिक्रीज कर रहा होगा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है CHO। CHO ग्रुप दैट मीन्स हमारे पास ये बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच है बच्चों CHO।
ये हमारे पास C, ये डबल बॉन्ड O और ये H। अब होता क्या है बच्चों, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये पाई बॉन्ड हमारे पास इधर जा सकता है और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे मूव कर सकता है, तो एक स्ट्रक्चर ही बन सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और यहाँ C ऊपर नेगेटिव बच्चों और ये H। अगेन क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए, पाई बॉन्ड इधर चला जाए, तो यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा C ऊपर नेगेटिव, ये H। एंड अगेन क्या हो सकता है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, तो ऑर्थो पोजीशन पर अगेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये C ऊपर नेगेटिव और ये H। और यहाँ डबल बॉन्ड भी तो आ गया था बच्चों हमारे पास, ये डबल बॉन्ड। एंड लास्टली क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये पाई बॉन्ड अगेन यहाँ इधर मूव कर जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो अगेन क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड ओ H के अंदर। ये हमारे पास अगेन बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये जो पोजीशन है ऑर्थो और ये वाली पैरा पोजीशन जो है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या वो इन पोजीशंस पे जाना पसंद करेगा, क्या यहाँ पे इजीली हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नहीं, यहाँ इजीली नहीं होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होता, नॉट इजी हम बोल सकते हैं, नॉट इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट इजीली, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, तो और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमें मिला है Nr2। कौन मिला है बच्चों, Nr2, तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है बच्चों, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन है और इसके पास होते हैं लोन पेयर्स, और इससे दो आर ग्रुप अटैच है। आर कोई ग्रुप एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजन के पास क्योंकि लोन पेयर्स हैं, वो अपने लोन पेयर्स को यहाँ इस तरह यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करा सकता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएंगे। क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हमारे पास एन और ये आर और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बन जाएगा बच्चों। क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये पैरा पोजीशन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास डबल बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज बच्चों, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव आर, आर ऐसे लिख सकते हैं हम। अगेन क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये हमारे पास इस तरह मूव कर जाए पॉन्ड। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव आर, आर। एंड लास्टली क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज अगेन इधर जाए और ये पाई बॉन्ड अगेन हमारे नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। और एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये बन गया होगा सिंगल बॉन्ड एन और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर उसके। तो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का आना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो नेगेटिव चार्ज उस पर इजीली अटैक कर लेते हैं, इजीली अटैक हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई, और वेरी हाई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसी हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी, या कहें तो बहुत ज़्यादा फास्टली हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फास्ट रिएक्शन होगी यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो फास्ट हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन। या बोल सकते हैं ये जो होगा ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हमारे पास ये जो है Nr2 ग्रुप की वजह से ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हम बोल सकते हैं वेरी रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो ऊपर वाला था वो वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, वो कम रिएक्टिव था। तो अभी हमने दो कंपाउंड्स को तो देख लिया। बच्चों ये जो हमारा Nr2 का जो N का लोन पेयर है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ये थ्रू प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। और ऊपर जो CHO ग्रुप था वो थ्रू माइनस एम इफेक्ट, दैट इज माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कंपाउंड की। थर्ड कंपाउंड कौन मिला है बच्चों, हमें सी कंपाउंड हमें मिला है। हमारे पास NHCOCH3 ग्रुप है, ये N है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ये C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या कर रहा होगा यहाँ पर, ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ इस तरह डोनेट करे, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ H और ये COCH3 ग्रुप।
अगेन क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इधर चला जाए तो हमारे पास ये पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन और COCH3। एंड अगेन क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये इधर, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर यहाँ हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव CH3, एंड लास्टली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगेन इधर जाए और ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर मूव कर जाए, उसके ऊपर उसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा N, इसके ऊपर लोन पेयर, ये H, ये COCH3, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया होगा बच्चों, अगेन बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। लेकिन इसके अंदर यहाँ प्लस M इफेक्ट तो लग ही रहा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट तो लग ही रहा है, लेकिन यहाँ साथ में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये क्या काम करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये लोन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये C ऊपर नेगेटिव CH3, और ये हमारी बेंजीन रिंग थी बच्चों। तो यहाँ हमारे पास प्लस M इफेक्ट के थ्रू तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये इतने ज्यादा फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने ज्यादा नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है बच्चों, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इतने ज्यादा फ्री नहीं होते कि हमारे पास सिर्फ बेंजीन रिंग के अंदर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से यहाँ कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो है, लेकिन कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली लेसर लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है देन NR2 ग्रुप, देन NR2 ग्रुप। जैसे हमारे पास NR2 ग्रुप के अंदर क्या था, सिर्फ नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स थे सिर्फ बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे, और कहीं वो शेयर ही नहीं हो रहे थे, कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास NHCOCH3 ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, कि हमारे पास ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, CO जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली जो बेंजीन रिंग के अंदर है वो लेस होती है, कंपैरेटिवली लेसर होती है देन NR2 ग्रुप। कि हमारे पास जो NR2 ग्रुप है उससे कंपैरेटिवली लेस होती है, कंपैरेटिवली। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास डी कंपाउंड की, डी में हमें मिला है NO2 ग्रुप। तो जो बच्चों हमारे पास ये जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये N डबल बॉन्ड O, ये O इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये हमारी बेंजीन रिंग। क्या देखने को मिलता है, ये नाइट्रोजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह विड्रॉ करता है और हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये N पॉजिटिव, ये ऊपर नेगेटिव, ये ऊपर भी नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अगेन क्या देखने को मिलता है, ये इधर मूव कर सकता है पाई बॉन्ड, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, प्लस आ गया होगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये ऊपर नेगेटिव, ये ऊपर नेगेटिव, एंड ये अगेन इधर जाए तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव। एंड अब लास्टली क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, ये नेगेटिव चार्ज अगेन ये इधर मूव करे और ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमारे पास अगेन बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो गई है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ एन के ऊपर पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये ऊपर नेगेटिव। तो ये भी क्या इफेक्ट शो कर रहा है, इसको बोलते हैं माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा है, इसने डिक्रीज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा, नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो बच्चों हमसे अगर आप देखोगे CHO ग्रुप में माइनस एम इफेक्ट लग रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, नहीं जाएगा। NR2 और NHCOCH3 ग्रुप में बढ़ रही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और NO2 ग्रुप में अगेन डिक्रीज हो गई, तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। NHCOCH3 के अंदर क्या हो रहा था, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से कंपैरेटिवली इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NR2 ग्रुप से कम हो रही थी, मतलब ये कम इंक्रीज कर रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन के ऊपर, तो NHCOCH3 भी ग्रुप भी गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास कौन होगा, NR2 ग्रुप होगा। हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर NR2 ग्रुप की वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।